सैनिटरी पैड भी है, स्टे फ्री का है, छोटा है, 45 रुपीज़ का। ये क्यों लिया है मैंने ये मैं बता देता हूँ। बट हिंदी में कहावत है कि अगर दिन खराब हो तो ऊँट पे बैठे हो गए तो भी कुत्ते काट लेते हैं। तो ये है कुछ स्पेयर फ्यूज़, और ये कुछ स्पेयर फ्यूज़ की अगर मैं आपको बात करूँ तो कुछ अलग अलग एम्पियर्स के हैं। Hey guys, welcome to my channel Vicky Vlogs, and I'm Vicky. Today's video is about what I carry during my long trips. Now guys, whatever things I'm going to show you, there are a few things that even you should carry irrespective whether it's a long journey or not. It should always be there in your car. So let me show you first thing what I carry here, and then I'll take you to my boot space and exactly explain you what all things are there and what are the most mandatory and what are the most important things that you and I should have. So here, first of all, I have this sanitizer. It is not important, but then because of the COVID norms, you should have it for your own self. Plus ये whenever you go to eat something, जब आप खाना खाने जाते हो, कभी पानी मिलता है नहीं मिलता, then you can use it up. And those who follow me since last few months, इनको पता है ये मैं कैरी करता हूँ। ये ऑर्बिट नहीं है, इसके अंदर है ये कॉफ़ी बीन्स। I eat them raw जब भी मैं लॉन्ग जर्नी पे निकलता हूँ। दिस कीप्स मी अवेक। आई डोंट बिलीव इन हैविंग टी एंड कॉफ़ी फ्रीक्वेंटली, तो ये जो है वो हेल्प करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे बूट स्पेस में, एंड देयर आई विल शो यू व्हाट आई कैरी। ओके गाइज, दिस इज माई बूट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड ऑल दिस प्रोडक्ट्स हैव बीन अरेंज्ड, दिस थिंग्स हैव बीन अरेंज्ड in a way that can help you understand what all I carry। हालांकि जब मैं पैकिंग करता हूँ, लगेज वगैरह डालता हूँ गाड़ी में, तो कुछ अलग तरीके से पैक करता हूँ, लेकिन अभी आपको मैं फिलहाल दिखा रहा हूँ क्या मैं इसमें कैरी करता हूँ। ये टोटल सेटअप मैंने चेंज कर दिया। मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपना बूट स्पेस दिखाऊंगा। बूट स्पेस तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बट फॉर सम रीजंस वहाँ पे ऑडियो कैप्चर नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, ये सारा सामान अपने घर पे लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा भी सकूँ। वहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस भी कम थी, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैं कैरी करता हूँ और इनमें से आपको कौन सी कैरी करनी चाहिए हमेशा आपके साथ। तो आइए थोड़ा सा पास में, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं स्पेयर्स जो एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ। तो स्पेयर्स में सबसे पहला आइए पास में, तो ये है एक्स्ट्रा ब्रेक ऑयल। ये TVS का ब्रेक ऑयल है .4, ये 100 रुपीज़ का आता है। इससे जो ब्रांडेड आता है वो होता है बॉश का। बॉश का आपको मिलता है 130 रुपीज़ का, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट ये मेरे पास एक्स्ट्रा था। 4 डब्बे मेरे पास एक्स्ट्रा है। जब मैंने वेंटो की सर्विस की थी, वो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं, तब से ये मेरे पास है। इसके साथ साथ कूलेंट है मेरे पास एक्स्ट्रा, ये लोकल है, ठीक है, रेड कलर का वेंटो के लिए है। अब ये लोकल कूलेंट है, ब्रांडेड में लेना चाहता हूँ, बट ये कूलेंट रहना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग जर्नी पे। इनकेस आपका कूलेंट लीक होता है या फिर कुछ चीज़ हो जाती है, कूलेंट कम पड़ जाता है, तब आप उसमें पानी नहीं डाल सकते। यू नीड टू हैव अ राइट फ्लूइड, तो ये हमेशा कैरी करता हूँ। और ये है कैस्ट्रॉल का एज प्रोफेशनल 5W40, ये एक्स्ट्रा डब्बा है इंजन ऑयल का, ये हमेशा मैं कैरी करता हूँ। और ये सिर्फ कार वालों को नहीं, बल्कि जो बाइक पे भी अगर आप ट्रिप करते हो तो डेफिनेटली आपको कैरी करना चाहिए एक एक्स्ट्रा डब्बा इंजन ऑयल का, सो दैट यू कैन कीप ऑन चेकिंग द लेवल व्हेनेवर यू रीच योर डेस्टिनेशन। आप चेक कर ले, और इफ़ टॉप अप इज़ रिक्वायर्ड, तब आप ये डब्बा यूज़ कर सकते हो। ये डब्बा 1 लीटर का है और इसमें अभी तकरीबन आधा लीटर बाकी है, क्योंकि हमने सर्विसिंग के टाइम पे तकरीबन आई थिंक 5 लीटर का डब्बा लिया था, जो 4 लीटर का एक आता है और एक लीटर का सिंगल डब्बा आता है। और वेंटो में 4.5 के करीब इंजन ऑयल जाता है, तो ये 500 ml तब से है मेरे पास, एंड आई एम गोइंग टू कीप इट। और जब भी ज़रूरत पड़े ट्रिप पे, तो आप कोई भी दूसरा इंजन ऑयल मत डालिए टॉपअप के लिए, जो आपने यूज़ कर रहे हो वही टॉपअप करोगे, तो दैट इज़ बेटर। तो ये है बात स्पेयर्स में। दूसरी चीज़ आइए पास में, हर चीज़ दूर से मत दिखाइए। तो ये है कुछ स्पेयर फ्यूज़, और ये कुछ स्पेयर फ्यूज़ की अगर मैं आपको बात करूँ तो कुछ अलग अलग एम्पियर्स के हैं। देखिए ये 15 का है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 15 का है, 15 से लेकर 40 का है मेरे पास, आई थिंक 5 का भी होगा। सो ये सारे जो है एम्पियर्स मेरे पास एक्स्ट्रा है। ये मैंने नव्या के शॉप से लिए थे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जब आती है तो सबसे पहले आपको फ्यूज़ चेक करना चाहिए। जैसे घर में अगर आपको कोई
लाइट चली जाती है, सबसे पहले आप फ्यूज़ बॉक्स चेक करते हो। सो ये सारा फ्यूज़ जो है बाइक में हो या कार में हो, तो आप सबसे पहले वो फ्यूज़ को चेक कर ले, चार्ट को रेफ़र करके कि कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही है और उसका फ्यूज़ कहाँ पे है, एंड देन चेक द फ्यूज़ एंड देन रिप्लेस इट। आउट ऑफ 100 80% ऑफ द टाइम्स, 80 टाइम्स हो सकता है वो फ्यूज़ की वजह से ही वो पर्टिकुलर पार्ट जो है काम नहीं कर रहा होगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक दिन क्या हुआ पिछले साल कि मेरा चार्जर काम करना बंद कर दिया, एंड आई वाज लाइक मैन, आई थिंक नाउ देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम इन माय व्हीकल। बट सर्विस सेंटर गया एंड देयर माय सर्विस एडवाइजर फ्रेंड, ही जस्ट केम एंड ही रिप्लेस्ड इट विद अ 10 एम्पियर्स फ्यूज़। तो वो बात है एंड प्रॉब्लम वॉज सॉल्व। तो वो था स्पेयर। और एक स्पेयर मैं इसको कंसिडर करना चाहूँगा, ये है एक्स्ट्रा बैटरी। हालांकि ये लोकल है, मैं पैनासोनिक की लेना चाहता हूँ। पैनासोनिक का काफ़ी अच्छा होता है ड्यूरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी। तो ये मैंने कैरी किया है। दिस इज़ फॉर योर की। अगर आप लंबे टूर पे हो, रास्ते में अगर मान लीजिए बैटरी चली गई आपकी की, तो आप डेफिनेटली मैनुअल तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट इट्स अ हैज़ल सो and you may not be able to get into a city from a highway and at a odd time, स्पेशली मेरे केस में क्योंकि मैं रात में ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो ये मेरे पास हमेशा रेडी होता है ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ, बैटरी की रिप्लेस कर सकूँ, सॉरी की बैटरी रिप्लेस कर सकूँ। ओके, इसके अलावा अब स्पेयर्स के अलावा कुछ टूल्स की बात करेंगे। टूल्स में सबसे पहला टूल जो मेरे पास है ये है स्टैनली का क्वार्टर इंच का टूल है। इसको अगर मैं आपके लिए खोल के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, इसके अंदर ये मेरा बैटरी का वारंटी कार्ड वगैरह है, इसमें एलन की है, सारे सॉकेट्स है, बिट्स है, इसमें भी एलन है, व्रेंच है, सारी चीज़ है। सो दिस इज़ देयर। और ये तकरीबन 2500 का मुझे मिला था और ये मुझे गिफ्ट में मिला था। 2500 का आता है। इसकी भी लिंक गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जितने भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है उनकी मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये ज़्यादातर चीज़ें मुझे मेरे फ्रेंड्स के ज़रिए गिफ्ट से मिली है, कुछ चीज़ें शायद मैंने खरीदी होंगी, बट आपके लिए सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू लोकेट दिस प्रोडक्ट ऑनलाइन, मैं बेस्ट लिंक आपको देना चाहूँगा। तो ये था टूल। इस टूल के अलावा मेरे पास गाइज ये है टपारिया का एलन की सेट। इसमें थोड़ा सा जंग लग गया है बिकॉज यूज़ कम हुआ है। सो ये सारा जो है एलन की का सेट मेरे पास अवेलेबल है, टपारिया का है। और ये मुझे मिला था नव्या के शॉप से, नव्या ने ये उसके शॉप से मुझे दिलाया था। इसकी अगर कीमत पीछे लिखी है, ये है 205 रुपीज़ का। 205 रुपीज़ का ये मिलता है मार्केट में, हालांकि मुझे उसके ज़रिए ये गिफ्ट में मिला था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है वो है एंटी पंचर किट या फिर पंचर रिपेयर किट भी जिसे हम कह सकते हैं। ये है एमसी ऑटो का। ये भी मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, एमसी ऑटो का, जिसमें आपको ये बढ़िया सा हैंडल भी है और पीछे कुछ इस तरह से वेलक्रो लगा हुआ है। आप गाड़ी के बूट में इसको स्टक कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है मैं बता दूं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हालांकि गाड़ी में आपके पास एक स्टेपनी होती है, स्पेयर व्हील होता है, बट हिंदी में कहावत है कि अगर दिन खराब हो तो ऊँट पे बैठे हो गए तो भी कुत्ते काट लेते हैं। तो मान लो अगर आपने स्टेपनी चेंज कर ली बट किस्मत ख़राब है, वो और एक टायर आपका पंचर हो जाता है, तब आप क्या करोगे? विल यू बी स्ट्रैंडेड या फिर टायर निकालोगे, फिर किसी के बाइक पे या किसी ट्रक में बैठ के जाओगे दूर तक पंचर रिपेयर करें? नहीं। सो यू नीड टू हैव अ स्पेयर, दिस इज़ फॉर इमरजेंसी पर्पजेस। वो मैं आपको दिखा दूँ अब इसमें क्या क्या है। इसमें आपको मिलता है ये शैम्पू क्लिनिक प्लस का इन्होंने दिया हुआ है, जिससे कि आप इस शैम्पू को बॉटल में डाल के जो है टायर पे स्प्रे करके देख सकते हैं कि कहाँ से लीक हो रही है हवा। इसके अलावा आपको मिलता है ये प्लायर, जिससे कि आप जो है इंसर्ट्स पुल आउट कर सकते हैं। प्लायर, ये बॉटल, और इसमें और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीलेंट है। सीलेंट के अलावा आपको एक नॉर्मल कटर मिलता है जो आप सीलेंट को कट करेंगे, और ये चौक है ताकि आप मार्किंग कर सके कहाँ से पंचर आ रहा है। और कुछ कैप्स भी है, तकरीबन 4-5 कैप्स है, तो ये कैप्स है। अच्छा, और एक चीज़ गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ये पंचर किट में मुझे मिला है, यहाँ पे आप दिखा दीजिए। ओके, आ चुका है। ओके, तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉल्व। अक्सर क्या होता है पंचर रिपेयर आप
कराते हो तो उसका खर्चा तकरीबन एक सीलेंट का 50 रुपीज़ के करीब लेते हैं। 50 रुपीज़ टायर निकालने के और 50 रुपीज़ वो पंचर रिपेयर करने के, वो जो इंसर्ट्स आप डालते हो। इंसर्ट्स का मतलब है कुछ इस तरह का इंसर्ट होता है गाइस, आप देख सकते हैं, जो आप पंचर की जगह पे कील निकाल के जब डालते हो, मोबाइल सीधा रखिए, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इंसर्ट्स आप डालते हो तो ये भी 50 रुपीज़ के होते हैं। मतलब 50 रुपीज़ टायर निकालने के और बिठाने के और 50 रुपीज़ फॉर ईच स्टिक। लेकिन पंचर वाले क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लूटेंगे इसमें, ये है ये जो चीज़ है इसमें आपको लूटेंगे। वॉल्व, वो क्या कहेंगे कि सर आपका वॉल्व भी ख़राब हो चुका है, देखिए टूट चुका है। फिर वो बोलेंगे सर मेरे पास 2 क्वालिटी के, एक सस्ता क्वालिटी का, एक महंगा क्वालिटी का है, वो सस्ता क्वालिटी वाला ख़त्म हो चुका है मेरे पास, अभी फ़िलहाल यही है। फिर आप सोचते हो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, फिर उसका वो चार्ज कर लेते हैं 300 रुपया 500 रुपये के आसपास वो ले लेते हैं आपसे, हालांकि वो भी लोकल क्वालिटी का होता है। तो ये तो खैर मुझे इस किट में मिला है, बट मैं इसके अलावा मेरी गाड़ी में मैंने 2 और रखे हुए हैं जो ब्रांडेड है, तकरीबन 400 रुपये का एक वॉल्व है, वो भी मैंने रखा हुआ है, ताकि जब पंचर वाला कुछ कहे कि वो रिपेयर करने की ज़रूरत है तो वो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ थी। साथ में आप देख सकते हैं रिपेयर करने के लिए ये ग्लव्स, हैंड ग्लव्स है, फिर ये पुलर है, फिर ये होल मेकर है। तो ये जो भी बेसिक चीज़ें होती है पंचर रिपेयर करने के लिए वो आपको यहाँ पे दी गई है। तो इसे मैं साइड में यहाँ रख देता हूँ। ओके, अब इसके अलावा गाइस ये प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे, इसका जो वीडियो है वो आपको आई बटन में आ रहा होगा कि ये क्या प्रोडक्ट है। बेसिकली ये वॉशर फ्लूइड में डलने वाली टैबलेट है। जब आप अपने वाटर को इंसर्ट करते हो टैंक में ताकि वाइपर क्लीन रह सके, तो ये वहाँ यूज़ होती है ये टैबलेट। हालांकि गाइस ये मैंने पूरा डब्बा मंगाया था, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल में ला रहा हूँ। मैंने उसका रिव्यू किया था, अनबॉक्सिंग की थी बेसिकली, और काम कैसे करता है वो दिखाया था। बट मैं आपको बताऊं कि यू डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ टैबलेट, बिकॉज इससे क्या होता है ना, जो झाग है वो काफ़ी अच्छा बनता है, बट दैट इज़ वेरी स्टिकी। तब आप एक वॉश भी करते हो, विंड स्क्रीन आपकी इतनी स्टिकी हो जाती है कि वो धूल मिट्टी वैसे ही चिपक जाती है, एंड दैट बिकम्स मोर डर्टी। सो बेटर ये है कि आप वो फ्लूइड यूज़ करें, लिक्विड यूज़ करें, जो वॉशर टैंक में आप डाल सकते हो, जो मैं पहले यूज़ करता था। बट हालांकि मैंने अब ये लिया है तो इसे मैं ख़त्म करने तक इस्तेमाल करूँगा। और एक चीज़ गाइज़, ये बारिश में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि बारिश में आपको बहुत ज़्यादा झाग चाहिए होता है, तो बारिश के लिए बेस्ट है। बट नॉर्मल सनी डेज दैट फ्लूइड विल बी बेटर। अब कुछ इस तरफ आ जाते हैं, ये आप देखोगे ये मेरे पास ऑल आउट है कॉइल। अब ये मैं क्यों रखता हूँ गाड़ी में, जब आप ट्रैवल करते हो, कहीं ढाबा वगैरह पे रुक जाते हो, कोई ऐसी जगह रुक जाते हो जहाँ पे बहुत सारे दरवाज़ा ओपन करते हो तो बहुत सारे मच्छर अंदर आ जाते हैं। और उस वक्त क्या होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले कि वो खिड़की से बाहर करने की कोशिश करें आप उस मच्छर को, मच्छर नहीं जाता, एंड देन यू कीप ऑन गेटिंग इरीटेटेड विद दैट बजिंग साउंड एंड विद दैट मॉस्किटो फ्लाइंग अराउंड। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन आन पड़ती है तो एक 10 मिनट के लिए मैं ये जला देता हूँ। और जलाने के लिए मेरे पास ये एक छोटा सा पेपर प्लेट है, हालांकि ये फ्लैट हो चुका है, और एक है मेरे पास स्पेयर, डोंट वरी। और ये जो इसके साथ ऑल आउट के साथ मिलता है, तो मैं इसको कार में रबर मैट पे ऐसे रख देता हूँ नीचे, इसके ऊपर कॉइल लगा देता हूँ, एंड देन आई क्लोज द डोर। और एक चीज़ है गाइस कि सेफ्टी का पूरा ध्यान मैं रखता हूँ, ये आप भी रखें इनकेस आप यूज़ करें। तो ऐसा नहीं कि आप जला के चले गए, फिर आप ब्रेक ले रहे हो, सिगरेट वगैरह पी रहे हो, चाय पीने चले गए और पता चला कि गाड़ी अंदर से जल गई। So that should not happen. So आप ये जब इस्तेमाल में लाए, be there, keep watching it from your window. और 5 मिनट is more than enough. In fact, ऑल आउट की जगह पे अगर आप गुड नाइट यूज़ करोगे तो 2 मिनट में काफ़ी अच्छा धुआं कर देता है। So it is really great. और फिर that is there. इसको जलाने के लिए ये लाइटर यूज़ करता हूँ मैं। ये लाइटर थोड़ा अलग है, अगर मैं जला के दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का है। देखिए हवा बहुत चल रही है, फिर भी ये फ्लेम नहीं बुझ रही है। तो ये उस तरह का लाइटर है, ये मैं हमेशा अपने पास कैरी करता हूँ। अब बात करते हैं, अच्छा पंचर किट के अलावा ये एक्स्ट्रा मेरे पास इंसर्ट्स है, और एक डब्बा मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है, क्योंकि मेन रिपेयर इसी से होता है गाइस। ये भी मैंने नव्या के शॉप से लिया था जब मैं तिरुवुरु गया था, और वो ट्रिप जो है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो तिरुवुरु की। और उनके शॉप से मैंने और एक चीज़ ली थी, ये है पेट्रो क्लीन ग्लास क्लीनर,
इससे आप ग्लास को जो है अंदर और बाहर से साफ़ कर सकते हो। जब आप लॉन्ग टूर के वीडियोस देखते हो, काफ़ी अलग यूट्यूबर्स के भी आपने देखे होंगे, बाइक पे जाते हैं या फिर कार में जाते हैं, तो काफ़ी सारे मच्छर जो है मर जाते हैं आपकी विंड स्क्रीन पे, और वो वाइपर चलाने से भी नहीं जाते हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्लूइड और लिक्विड यू शुड हैव, ग्लास क्लीनर। इसको आप स्प्रे करें और पेपर से जो है, न्यूज़पेपर से आप क्लीन कर दें, इट विल गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी। इसके अलावा ये नॉर्मल टिशू है, टिश्यूज़ कैरी करता हूँ मैं। ये इसलिए है कि जब मैं खाना खाऊँ, आपने देखा होगा ज़्यादातर वीडियोस में, जब मैं खाना खाता हूँ, बॉम्बे से निकलता हूँ तो गाड़ी में ही खाता हूँ, घर से टिफ़िन बना के लेके जाता हूँ, तो ये टिश्यू पेपर से तब, टिश्यू पेपर नहीं, टिश्यू से तब मैं ये साफ़ कर लेता हूँ। दिस कम्स देयर। यहाँ पे जो है, दिस इज़ द लीस्ट यूज प्रोडक्ट, ये है डस्ट क्लीनर। अगर मैं आपको इसे दिखाऊँ, ये जब से लिया है तब से अब ये मेरे ख्याल से दूसरी बार मैं ओपन कर रहा हूँ डस्ट क्लीनर। तो बेसिकली इसके पीछे एक रॉड भी है, आप रॉड पकड़ के इसको गाड़ी पे आप साफ़ करोगे तो ये साफ़ हो जाता है। बट पहले इस्तेमाल में मैंने देखा कि इसमें कुछ पार्टिकल्स पहले से लगे थे, तो थोड़ा सा मैंने क्लीन करने गया तो थोड़े स्क्रैचेस आ गए, सो आई अवॉइड यूजिंग इट। बट अब लिया है तो कभी रखेंगे इमरजेंसी के लिए। देन आई हैव दिस इज़ डबल साइडेड टेप। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, कुछ इस तरह का है। ये मैंने थाने से लिया था, किसी कार शॉप से। मुझे चाहिए था 3M का, बट ये M3 का है। M अलग है, 3 अलग है, ये लोकल है। अब ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ गाइस, मैं बता दूँ आपको। ये डबल साइडेड टेप आपके कार में जो एसेसरीज़ होती है, जैसे कि विंड स्क्रीन के लिए आप एक्स्ट्रा वो बारिश के लिए गार्निश लगाते हो, या फिर क्रोम गार्निश लगाते हो, कभी कभी वो निकल जाता है, और ज़्यादातर निकलने की वजह यही होती है टेप। तो टेप निकल जाता है, तो वो टेप आप लगा के दोबारा से वो गार्निश और विंड स्क्रीन के लिए वो प्लास्टिक जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये है मोटोमैक्स, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है मोटोमैक्स का लिक्विड स्प्रे। ये डैशबोर्ड पे अगर आप स्प्रे करें तो काफ़ी अच्छे से जो है आपको गाड़ी लगती है, अंदर से फील होती है। जब भी आप वॉशिंग कराए, तो वॉशिंग वाले नॉर्मली इंटीरियर क्लीन करके वैक्यूम करके ही देते हैं लोकल में, बट आप खुद से ये यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्प्रे करना है, जैसे कि आप हैंड सैनिटाइज़र स्प्रे करते हैं, एंड देन यू टेक दी क्लॉथ और समथिंग और रब ऑफ करें। काफ़ी दिनों तक इसकी शाइन रहती है। मेरी गाड़ी अक्सर बाहर ही धूप में खड़ी होती है, बट देन टू इट वर्क्स फॉर रियल लॉन्ग टाइम। इसके अलावा कभी अगर आप गाड़ी धुला के, मतलब बाहर से धुला के या फिर अंदर से क्लीनिंग करना चाहते हो, बट देन यू डोंट वांट टू यूज़ दैट स्प्रे, तो ये मोटोमैक्स का स्पंज है, ये स्पंज भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तकरीबन 20 रुपये का है, और ये जो है तकरीबन इसकी कीमत होगी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ की है। तो आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। अब इन सब के अलावा मैं देख लेता हूँ कुछ, हाँ, तो सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। अब इन सब के अलावा इम्पॉर्टेंट है एक मेडिकल किट, मेडिकल बॉक्स। अब ये जो मेडिकल बॉक्स है मेरा काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दूर से रेफरेंस ले तो इतना बड़ा मेडिकल बॉक्स है। कुछ लोगों का मेडिकल बॉक्स छोटा ही होता है, काम करने लायक होता है, बट मैंने जो है इसमें क्या क्या चीज़ें रखी है वो मैं आपको क्लोज़अप में दिखाता हूँ। तो आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, और क्या क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो ये है वेट वाइप्स, जैसे कि नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू, और ये है वेट वाइप्स। अब ये वेट वाइप्स मैं क्यों यूज़ करता हूँ कि जब मैं नाइट राइडिंग कर रहा हूँ, एक सर्टन पीरियड के बाद आप भले मूव होके फ्रेश हो चुके हो एक ब्रेक में, बट व्हेन यू आर ड्राइविंग कंटिन्यूसली आपके फेस पे ऑयल आ जाती है, आप फटीग महसूस करने लगते हो। तो दिस रियली हेल्प्स यू रिफ्रेश। तो आपको गाड़ी स्टॉप करके मूव होने की ज़रूरत नहीं है व्हेन यू आर गोइंग नॉन स्टॉप मेरी तरह। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक वेट वाइप लीजिए, गाड़ी चलाते चलाते आप अपना मुँह पहुँच सकते हैं और आप फ्रेश फील करेंगे। आ जाइए दोबारा से। अच्छा, और एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, ये कुछ पेपर के अंदर है चीज़ें, आप देख सकते हैं, आ रहा है अच्छे से। तो ये है आँखों में डालने वाली चीज़, इसे मैं कोयरी कहता हूँ। आप क्या कहते हैं आपके रीजन में बताइएगा। तो ये मैं कब इस्तेमाल में लाता हूँ, बेसिकली ये तब यूज़ करते हैं लोग जब उनको आँखें आ जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तब यूज़ करते हैं कुछ लोग। बट जब मैं नाइट ड्राइविंग करता हूँ, मान लीजिए बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूँ या दिन में बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूँ, आंखें लाल हो जाती है, एंड देन यू टेक अ क्विक ब्रेक या फिर एक छोटा सा नैप आंखें बंद करने के लिए, आंखों को रेस्ट देने के लिए, तभी आप आंखों में डालिए
आधे घंटे के लिए भी आप अगर आप आंखें बंद रखेंगे देन यू विल फील बेटर. दैट रेडनेस एंड सोरनेस, दैट बर्निंग सेंसेशन विल रिड्यूस अ लॉट. स्पेशली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन लॉन्ग राइड्स या फिर लॉन्ग ड्राइव्स. आ जाइए, पास में आइए. अब यहाँ मैं इसे साइड में रखते जाता हूँ गाइस. इसे मैं यहाँ रख दूँगा. अच्छा, इसके अलावा ये ऑइंटमेंट है, ये आप मेडिकल से चेक कर सकते हैं. कुछ एक्स्ट्रा मास्क्स है. अब जैसे कि महाराष्ट्र जो है कोरोना जो है फिर भी मास्क फ्री कर चुके हैं मुंबई को, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंटर स्टेट आप चले गए तो वहाँ मास्क अभी भी मैंडेटरी है. इसके अलावा ये पल्स ऑक्सीमीटर, ये भी हम रखते हैं. ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेज़ल स्प्रे. मेरी नोज़ जब ब्लॉक हो जाती है, कहीं रीजन में आप चले जाते हो, गर्मी ठंडी, थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना, तब मेरी नोज़ ब्लॉक होती है, तो दिस रियली रिलीव्स. हालांकि एडवर्टीजमेंट पे वो लोग कहते हैं 20 सेकंड में रिलीफ मिलता है, बट उतने में नहीं मिलता. 1 मिनट 2 मिनट तो लगता ही है, बट ये काम करता है. ओके, देन आई हैव सम ईयरबड्स. ये मुझे साथ में रखने की आदत बाइक राइडिंग के दिनों से है. जब मैं बाइक पे लॉन्ग टूर करता था, सबसे पहले आपके कान गंदे हो जाते, भले आप हेलमेट पहन लो, तब ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. एंड यू फील गुड, यू फील हाइजीनिक. देन आई हैव सम कॉटन. जब वुंड कोई इंजरी हो जाए, ब्लड क्लीन करने के लिए, वुंड क्लीन करने के लिए कॉटन काम में लाया जा सकता है. और उस कॉटन के अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये मेरे पास सैनिटरी पैड भी है. स्टे फ्री का है, छोटा है, 45 रुपीज़ का. ये क्यों लिया है मैंने, ये मैं बता देता हूँ. अब मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका हो गया या आपकी वजह से किसी और का हो गया, या फिर आप सड़क पे जा रहे हो, किसी और का एक्सीडेंट हुआ है और उसका फर्स्ट एड देना चाहते हो. देखो, फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं कि आप ही के लिए इस्तेमाल में आएगा. आपकी गाड़ी में आपने रखा है ताकि आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो गया, अगर आप सड़क पे हो, किसी और को आपने घायल देखा है, तो आपको उससे ट्रीट करना है, फर्स्ट एड देना है. अब ये कब काम आता है, जब आपका जो वुंड है, आपको वुंड इंजरी हो गई है, वुंड में से ब्लड प्रोफेशनली निकल रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है, कॉटन काम नहीं आ रहा है, कॉटन ख़त्म होते जा रहा है, देन दिस काइंड ऑफ सैनिटरी पैड जो है वुंड पे आप लगा दीजिए, थोड़ा पट्टी लगा दीजिए, और ये ब्लड सोखने में और रोकने में तो उतना सक्षम नहीं होगा, बट ये ब्लड सोखने में बड़ा काम आएगा. दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई मेडिकल इमरजेंसी किट. और इन केस अगर कोई महिला गाड़ी में मेरे साथ सफ़र कर रही है, मेरी कोई दोस्त हो या रिश्तेदार हो, और वो उनके पास नहीं है, तो ये उनके लिए भी काम आ ही जाएगा. आइए पास में. साथ में ये है इसबगोल. ये दही में डाल के खाया जाता है ताकि जब आपका पेट गड़बड़ा जाए, लूज़ मोशन हो, पेट में बर्निंग वगैरह हो जाए, तब आपको ये दही में डाल के खाना चाहिए विदाउट शुगर. काफ़ी अच्छा टेस्ट भी करता है ये मैं नॉर्मली भी खाता हूँ, मुझे नॉर्मली भी खाना बहुत अच्छा लगता है. और ये मैंने क्यों रखा है कि आप लंच तो चलो या डिनर लेके जाओगे आपके घर से, बॉम्बे के बाहर आप पुणे तक खा लोगे, उसके बाद आप वो कैरी नहीं कर सकते हो टिफ़िन. तो जब आप ढाबे पे खाते हो, किसी रीजन का कोई स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कुछ मिर्ची ज़्यादा पड़ गई और आपका पेट ख़राब होता है, दिस इज़ द बेस्ट रिलीव गिविंग थिंग. फिर ये ग्लूकॉन डी भी है, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं. ये आ से आहा तक के लिए मूव, कमर दर्द हो गया, कमर अकड़ गई, या फिर आप घाट सेक्शन में हो. और ये भी है झंडू बाम. आप घाट सेक्शन में जब ज़्यादा चलाते हो तो आपकी रिब्स पेन करना चालू करते हैं, है ना, बहुत सारे कर्व्स की वजह से, तब ये आप यूज़ करके पेन रिलीफ कर सकते हैं. देन कुछ मेडिसिन्स हैं मेरे पास. अब ये क्या क्या मेडिसिन्स है वो तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, और इसे देख के आप अपने लिए यूज़ ना करें. ये नॉर्मल है, कुछ डोलो है, कुछ अलग मेडिसिन्स है, वो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ कि आपको रेकमेंड करूँ, बट मेरे हेल्थ के हिसाब से मैंने जो यूज़ किया है, पास में डॉक्टर रिकमेंडेड है, वो मेरे लिए है. जो तकलीफ़ है आपको है, वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप यूज़ करें. साथ में आप देख रहे हैं ये इन्हेलर भी है, यानी कि पहले मैंने आपको नोज़ल स्प्रे भी दिखाया, ये वाला, आइए पास में ही रखिए इसे, नोज़ल स्प्रे भी दिखाया, बट ये भी है. नोज़ल स्प्रे आपको हर बार यूज़ नहीं करना है. इनफैक्ट डॉक्टर कहते हैं इसको 3 दिन के ऊपर यूज़ ना करें, और 1 दिन में यानी कि 24 घंटे में या 12 घंटे में सिर्फ आपको इसे 3 बार लगाना है. बाकी टाइम आप ये यूज़ कर सकते हैं. उस लाइटर के अलावा ये नॉर्मल लाइटर भी है, बट इसकी दिक्कत ये है कि हवा में ये चलता नहीं, आपको इसे रोकना पड़ता है, हवा को रोकना पड़ता है. फिर ये क्लीन एंड क्लियर, ये मैं ये पिछले 10-12 साल से यूज़ कर रहा हूँ. जब ऑफिस में भी काम करता था तब मैं इससे ही फेस वॉश करता था. काफ़ी अच्छी तरीके से आपका फेस जो है वॉश हो जाता है. विक्स वेपर अप भी है, वैसलीन भी है. अब वैसलीन क्यों है,
कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, आप निकलते हो बॉम्बे से, जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ, यहाँ पे 38 या 35 या 40 डिग्रीज़ में मैं निकल जाता हूँ रात को, बट अगले सुबह मैं जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ पे 28, 25, और तब जो है होठ आपके फट जाते हैं। देन यू नीड टू हैव दिस, आइए पास में, यू नीड टू हैव दिस। ग्लिसरीन भी है, थोड़ा सा ग्लिसरीन है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ। इनो मैंने अब तक ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया है, ज़रूरत ही नहीं आ पड़ी है, बट ये भी मैं साथ में रखता हूँ, जब ज़रूरत पड़े हो सकता है तब काम में लिया जा सके। ये थर्मोमीटर है, नॉर्मल मैनुअल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। एंड ये भी कुछ मेडिसिन है सर्दी ज़ुकाम की, मैं दिखाऊंगा नहीं क्या नाम है। ग्लव्स मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। इसके अलावा रबर बैंड्स हैं मेरे पास, अगर पट्टी ख़त्म हो गई वूंड को बंद करने के लिए, तो आप रबर बैंड एटलीस्ट इमरजेंसी सिचुएशन, हॉस्पिटल तक पहुंचने तक कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये गाइस है मैजिकल पाउडर, नीबा सेल्फ करके होगा, या फिर इसका नाम मैं एक बार देख लेता हूँ, या नीबा सेल्फ। ये आप वूंड पे डालिए, ओपन वूंड पे, तो ये रोक लेता है, ब्लड को रोक लेता है, वूंड भरने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, ये काम में आता है। एंड आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, या तो ये गॉज जिसे कहते हैं वो है, पट्टी है। तो ये थी बात। एंड बाकी का जो भी आप सामान देख रहे हैं, एक बार क्लोजअप दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें मैंने गाइज आपको दिखा दी। क्लोजिंग वीडियो का मैंने रिकॉर्ड पहले कर दिया था, तो आप क्लोजिंग वहाँ पे देख सकते हैं। ये 5 लीटर का कैन है, ब्लू कलर का पानी दिख रहे हो बिकॉज ऑफ दैट टैबलेट, और ये हमेशा मैं रेडी रखता हूँ टू यूज़ इट इन दी विंडशील्ड क्लीनर टैंक। बाकी मेरे पास इतनी सारी पानी की बॉटल है जो मैं कैरी करता हूँ अक्सर, एक्स्ट्रा 5 लीटर्स की भी है। साथ में मैंने हेलमेट रखा हुआ है, जिस इन केस वेयर एवर आई एम गोइंग आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू राइड द बाइक, रेंट करके या फिर जो भी है मैं यूज़ करता हूँ। साइकिल पंप है गाइज मेरे पास, ये कभी इमरजेंसी में मैं यूज़ कर सकता हूँ विदाउट डिपेंडिंग ऑन दी टायर इन्फ्लेटर्स जो इलेक्ट्रिकली चलते हैं 12 वोल्ट के ऊपर। तो आप मुझे बताया कि इसके ऊपर अगर मैं आपको वीडियो देखना चाहोगे कि मैं साइकिल के पंप से कार में पूरे पंचर होने के बाद हवा भर सकता हूँ कि नहीं, इफ़ यू वांट मी टू डू दैट लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। So these are the things guys that I carry with me every time whenever I'm traveling, be it for 100 kilometers or be it for 1000 kilometers, ये सारी चीज़ें मैं कैरी करता हूँ। इनमें से आप क्या कैरी करना ज़रूरी समझते हैं मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा मुझे क्या कैरी करना चाहिए वो भी बताइएगा, देन आई विल गेट some knowledge and add it to my list। एंड इसके अलावा आप किस तरह के वीडियो मुझसे देखना पसंद करेंगे ये कमेंट्स में आप बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चेक आउट फ्यू वीडियोस एंड देन डिसाइड इफ यू वुड लाइक टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एज ऑफ नाउ दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।